हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी जीके आईक्यू में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री को लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से कवर कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 14 से, जिसमें है यूरोपीय के आगमन से एक्सरसाइज 19 थर्ड तक देख चुके हैं। नरम दल एवं गरम दल को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे गांधी युग, जिसका 1917 से 1947 के बीच को ही गांधी युग के काल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था। तो महात्मा गांधी ने क्रिया विधि द्वारा सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो दोस्तों ये मारा गया था भगत सिंह के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जय हिंद का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संगठन मतलब राष्ट्र का संकल्प, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है, को स्वीकार किया था। तो पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था 1940 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1940 ईस्वी में पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो ये मिलाया गया था दोस्तों हैदराबाद को। राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो दोस्तों देशबंधु की उपाधि जो संबंधित है चित्तरंजन दास से, सी आर दास से संबंधित है देशबंधु की उपाधि। अब यही पूछेगा कि दीनबंधु की उपाधि किससे संबंधित है, तो एंड्रयू टाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये आयोजन कांग्रेस का 1929 का आयोजन किया गया था लाहौर में। और ये भी पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस का 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा 1942 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस ईस्वी में दिया था। तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, 1943 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित करना है। सूची 1 एवं सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 है व्यक्ति और उनके प्रसिद्ध उपनाम थे। तो अब्दुल गफ्फार खान का प्रसिद्ध नाम क्या था, सीमांत गांधी। तो ए का 2 हो जाएगा। बी में है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था, नेताजी। तो बी का 3 हो जाएगा। और सी में है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका नाम तो सभी को पता है, महात्मा गांधी से ही प्रचलित है। तो सी का 1 हो जाएगा। एवं डी का है रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव की नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तो डी का 4 रहेगा। इस प्रकार का सही कूट सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, बी में सुमेलित है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन फर्स्ट हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 से 1922 ईस्वी तक। इसको क्यों निलंबित किया गया था, क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण ही महात्मा गांधी द्वारा चौरी चौरा घटना के उपलक्ष्य में ही असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर।
अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ये जे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो दोस्तों ये दिया गया था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण ही तीनों को फांसी की सज़ा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला क्वेश्चन को देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा एवं दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो ये दिया गया था वर्ष 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये भी पूछता है कि गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था। तो गांधी एवं इरविन के बीच ही हुआ था। और ये कब हुआ था ये पूछता है। तो दोस्तों ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल जिसको महाराज्यपाल जिसको कहा जाता है गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के महाराज्यपाल प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों 1935 का अधिनियम था जिसमें भारत के लिए संघीय संरचना अधिनियम प्रयुक्त की थी। तो 1935 का अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो दोस्तों इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ही काकोरी ट्रेन डकैती कांड से के नायक थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। तो दोस्तों वे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय भी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्थन के लिए राजी किया था। तो दोस्तों ये राजी कराया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही 1946 में रॉयल इंडियन नेवी को विद्रोहियों के आत्मसमर्थन के लिए राजी किया गया था। राइट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो दोस्तों ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। ये विरोध किया गया था आमरण अनशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी की सहायता करने की इजाज़त दी। वे निकट सहयोगी कौन थे। तो दोस्तों वे निकट सहयोगी थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकोट में निकट महात्मा गांधी के सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। तो दोस्तों ये पहली बार किया था 1918 का अहमदाबाद का मिल मजदूर हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा कि 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। इसमें पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो ये दिया था सर जनरल ओ डायर दिया था, RAH डायर दिया था। तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही कहा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्रिप्स मिशन के ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1942 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो दोस्तों ये रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये दोस्तों भारतीय पूछ रहा है, तो प्रथम भारतीय थे सी राजगोपालाचारी थे, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? तो सरदार पटेल भाई को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, सही है। लौह पुरुष के लिए सही है। देशबंधु के रूप में नहीं, देशबंधु के रूप में इन्हें नहीं जाना जाता है। तो 1 और 2 करेक्ट है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दोस्तों ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अब ये भी पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। द्वितीय हुआ था 1931 ईस्वी में। तृतीय हुआ था 1932 ईस्वी में। अब एक और क्वेश्चन पूछा है कि तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत को वायसराय के थे। कब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक दोस्तों चित्तरंजन दास थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों ये किए थे उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा ही माइकल ओडायर की हत्या लंदन में जाकर किए थे। इस पर एक फिल्म भी आया है, उधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। अब ये पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1927 ईस्वी में, लेकिन भारत आया था कब? 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व भारत में 1931 ईस्वी में आया था। राइट आंसर 1921 हो जाएगा, 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों ये थे मोहम्मद इकबाल। बी में है मोहम्मद इकबाल इज ए करेक्ट हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे?
तो दोस्तों दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रयूज विख्यात थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C.F. एंड्रयूज दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। और यही देशबंधु पूछता तो देशबंधु से चित्तरंजन दास अथी थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी के द्वारा था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करें क्रम मतलब सबसे पहले कौन हुआ था, किसका गठन किया गया था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था दोस्तों 1928 ईस्वी में। अब दूसरा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। और पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में और हुआ था गांधी इरविन समझौता तो 1931 ईस्वी में। अब इससे बताना है कि कौन पहले हुआ था। तो सबसे पहले आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, टू हो जाएगा। उसके बाद साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 4 हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931 हुआ था। फिर अब पूना पैक्ट हुआ था, तो ये पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2143। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दोस्तों ये दूरी था 385 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का नमक कानून को विरोध किया गया था। तो ऑप्शन बी में मौजूद है 285 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के साथ राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं थे? तो कौन इसमें संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए में है गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ये संबंधित थे INA से। ऑप्शन बी में है शहनवाज खां, ये भी संबंधित थे। सी में है जनरल मोहन सिंह, ये भी संबंधित है। और RC दत्त डी में है जी, ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये संबंधित नहीं थे, संबंधित नहीं पूछा है। ये तीनों संबंधित थे बट नहीं पूछा है, जो RC दत्त संबंधित नहीं थे आज़ाद हिंद फौज से। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, जबकि दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है खुदाई खिदमत गारों को। सी इज करेक्ट हो जाएगा, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती मतलब कमीजों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, यही मुख्य कारण था। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गए थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो दोस्तों ये लौटा दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर।
रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें ऑप्शन ए है ए पैसेज टू इंडिया, इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इंडिया फॉर इंडियंस, ये भी इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। डी में है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जी राइट हो, करेक्ट हो जाएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर अंसारी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंसारी द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में इनकी अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये स्थापना किए थे इलाहाबाद में, जो कि यूपी में है। इलाहाबाद यूपी में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था अगस्त 1917 में, यह घोषणा किया गया था अगस्त 1917 में। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा उत्तर गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो दोस्तों ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाई किसकी युक्ति है? तो दोस्तों ये युक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय पूछा है, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड लिन लिथगो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो दोस्तों ये एक बार बने थे। कब बने थे? 1924 ईस्वी में बने थे। कहाँ बने थे? कर्नाटका के बेलग्राम गांव में बने थे, बेलगाम गांव में। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये भगत सिंह के द्वारा ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी शामिल थे, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी भारत के अध्यक्ष थे भारत की आज़ादी के समय। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया था?
तो ये सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तभी हिंद स्वराज की स्थापना किए थे। ऑप्शन सी जे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये किए थे एस.एन. बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन ही उनका पत्रिका का नाम था जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड इरविन इन्हीं के बीच में जब ये हस्ताक्षर हुआ था, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। तो लॉर्ड इरविन को बीच ही गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वर्ष 1932 में हरिजन संघ के संस्थापक थे दोस्तों महात्मा गांधी वर्ष 32 में हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था सिंगापुर में। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ए में है मेरठ षड्यंत्र केस। इसमें से बताना है कौन सा कालानुक्रम सही है। गांधी इरविन समझौता एवं मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाल, ये है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है। तो पहले हुआ था मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, दूसरा में गांधी इरविन समझौता है, तीसरा में हुआ था मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाल। इसमें सही कालानुक्रम है ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। किस उद्देश्य के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है पुस्तक एवं सूची 2 में दिया है उसके रचनाकार। तो किस पुस्तक से संबंधित उसके रचनाकार थे? ऑप्शन ए में है द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है। ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। बी में है इंडियन इन ट्रांजिशन। इसके पुस्तक के लेखक थे एम एन राय। तो बी हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। सी में है वेक ऑफ इंडिया के लेखक थे एनी बेसेंट। तो इस प्रकार सी का 3 हो जाएगा। और 4 में है ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक वीपी मेनन थे। तो 4 का डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही सुमेलित ऑप्शन डी में है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे चर्चिल ही उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ष 1947 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था वर्ष 1947 में। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1948 का अधिवेशन 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हुआ था हरिपुरा में। किस इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों बटलर कमेटी का उद्देश्य भारतीय सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना ही बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन बी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य समय में पूर्ण नियुक्ति, ये नहीं था, गलत है। ऑप्शन बी में है सभी सदस्य अंग्रेज थे। यस, यही साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। बी करेक्ट हो जाएगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया था। भारत में द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से भारत में द्वैध शासन को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ये सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में ए दिया है, सूची 1 में ए दिया है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था, ए का 1 हो जाएगा, मॉन्टेगू के द्वारा अगस्त घोषणा किया गया था। बी में है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तो बी का 2 हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। सी में है अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प लिया गया था अगस्त संकल्प लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कोट नंबर 1 में है, एक का ए, 2 का बी, 3 का डी एवं 4 का सी। इस प्रकार आपका सही सुमेलित कोट नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था ना, इसमें सरदार वल्लभ भाई ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो दोस्तों ये बताए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ही बताया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो दोस्तों ये अहमदाबाद के बाहर स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अहमदाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है,
किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरी जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो दोस्तों ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये युक्ति कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका के डबरन में किया था। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का नारा दोस्तों मोहम्मद इनकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा इनकलाब का नारा दिया गया था। यही पे पूछा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह दिए थे, और सिर्फ इनकलाब का नारा मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा भारत के किस राज्य से संबंधित थे? तो दोस्तों भारत के ये पंजाब राज्य से मोहम्मद इकबाल संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुफ्ती दिवस मनाया किस वर्ष मुफ्ती दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया? तो वर्ष 1939 ईस्वी में मुफ्ती दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या वर्ष 1937 ईस्वी में कितनी थी? तो दोस्तों ये था 6 राज्यों का बहुमत प्राप्त किया गया था कांग्रेस का। तो राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग ऑप्शन डी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली एवं उसके साथियों ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको VVI कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन से ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वर्ष 1946 में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1946 में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का विभाग था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने का पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद किए थे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किए थे? तो वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। अगला क्वेश्चन है,
किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो ये दोस्तों किए थे सुरेश सेन के द्वारा। चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था गया था सुरेश सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। तो दोस्तों ये जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का नियुक्ति किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? तो बाल्कन प्लान दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का बाल्कन प्लान उपज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये देखिए यूपीएससी में पूछा है 2000 में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने को मौका मिला था? तो ये किसने देखा था दोस्तों? तो ये देखा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर के प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसने भारत को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था। ये सुभाष चंद्र बोस ने के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के तबूत में एक कील के सिद्ध होगी? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक दोष की फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो ये घटी थी दी रॉलेट एक्ट के गठन के समय, दी रॉलेट एक्ट के गठन के बाद। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स ये किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो ये लिखा गया था वीपी मेनन के द्वारा। ये पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, वीपी मेनन की द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो वर्ष 1932 में पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियंस लीजर नामक सेना बनाई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे, फ्री इंडियन लीजर नामक सेना बनाया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो पेशे से एक शिक्षक थे जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जिसे HSRA के रूप में जाना जाता है की स्थापना कहाँ हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में किया गया था। यही पूछता कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना तो ये कानपुर हो जाता, लेकिन ये इसमें क्या है, रिपब्लिक आ गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्यों लोग जमा हुए थे? लोग किचलू एवं सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग में लोग जमा हुए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा बांकीपुर जेल में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है स्थल एवं उसे सूची 2 में दिया है उपरांत। तो हम लोग मिलान करना है। ए में है बारदोली, तो बारदोली किस राज्य में है दोस्तों? तो दोस्तों बारदोली जो है वे गुजरात प्रांत में है, तो ए का 2 हो जाएगा। और चौरी चौरा, तो चौरी चौरा है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, तो बी का 4 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। सी में है यरोदा, यरोदा जेल था, तो वो कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में, तो सी का 1 हो जाएगा। और डी में है नोखाखली, तो नोखाखली आपका उत्तर पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही कूट ऑप्शन बी में मौजूद है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? इसमें नहीं दे रहा है, कौन नहीं की थी? तो ये नहीं किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भुल्ला भाई देसाई किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी किए थे, और कैलाश नाथ काटजू भी किए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किए थे। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का पैरवी नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे कौन थे? तो दोस्तों वे थे स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद ही थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था, वे कौन था उपाधि? तो वे उपाधि था कैसर ए हिंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैसर ए हिंद था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ऑप्शन ए में है हिंदू महासभा ने नहीं किया था, बी में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ये भी नहीं किया था, और सी में है यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने ये भी नहीं किया था। तो उपयुक्त में से सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहला है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन दोस्तों हुआ था 1942 ईस्वी में, ठीक नहीं, सॉरी दोस्तों, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, 22 ईस्वी में खत्म हो गया था। सविनय अज्ञा आंदोलन दोस्तों हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। अगला है खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था दोस्तों 1919 ईस्वी में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों हुआ था 1942 ईस्वी में। तो इस सबसे पहले कौन हुआ था दोस्तों? तो सबसे पहले खिलाफत हुआ था, उसके बाद असहयोग हुआ था, उसके बाद सविनय अज्ञा होता भारत। तो इस प्रकार आपका 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार सही कुट ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कथन है और कारण दिया है। पहला में दिया है, तो इसमें कथन ए दिया है। कथन ए है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। सही है। इसका कारण है
साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, तो ये भी सत्य है। तो ए एवं आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, जबकि दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना गया था। ऑप्शन बी जे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ा था? तो ये जुड़ा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत सरकार, देखिए ऑप्शन ए है, सरकारी नौकरियों में दलितों का समुचित प्रतिनिधित्व, ये सही नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा कि ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 ईस्वी में हुआ था, एक मील का पत्थर था। क्यों एक मील का पत्थर था? क्योंकि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, इसमें बी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है, क्यों आलोचना की थी? क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु का वाहक, प्लेग जीवाणु का वाहक है हिंद स्वराज में, यह बोलकर कांग्रेस थी, महात्मा गांधी ने रेलवे की आलोचना की। तो ऑप्शन ए जे करेक्ट हो जाएगा, प्लेग जीवाणु का वाहक कहकर संबोधित किया था, यानी महामारी कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 है, 136 है। देखिए एक मिनट, एक बार क्वेश्चन नंबर 35 को फिर से देखेंगे। इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि वो रेलवे है एक प्लेग जीवाणु का वाहक, ये सही है। भारत बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन था, ये भी सही है। समाज का वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। दुर्घटनाओं का वाहक था, ये नहीं था। तो इस प्रकार का सही सुमेलित बताना, तो इस प्रकार का सही सुमेलित 1, 2 और 3 सत्य है, तीनों सत्य है, लेकिन चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित उद्घोषणाओं पर विचार कीजिए और उद्घोषणाओं करने वाले व्यक्ति के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके पहचानिए। इसमें बताना है कि किसके द्वारा कहा गया था। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के सामने असंगत संदर्भ में चपका रहे हैं, और मैं अपने ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, जो अपनी तथाकथित नयनता के लिए अधोगति झेलने दायी है, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों ये कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसका मुख्य मांग था नई
नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी था। ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी की मांग थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कौन से कथन सत्य है, सत्य कथन को चूज करना है। कथन ए है, यह आंदोलन इससे पहले हुई किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलनों की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। यह भी सत्य है। यह आंदोलन राष्ट्रवादी धर्म, वर्ग राजनीतिक धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष एवं श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। नहीं, गलत है। तो इस प्रकार आपका सही सम्मिलित 1 और 2 सही, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो कथन ए है, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक है। सही है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। यही सत्य है। और कथन 3 में है, सत्याग्रही यदि आवश्यकता हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचा सकता है। ये गलत है। तो इस पर सही कथन कौन सा है, 2 एवं 1 और एवं 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कम्युनिस्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखेंगे दोस्तों हम लोग। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड मॉन्टेगू एवं चेम्सफोर्ड सुधार में। मॉन्टेगू एवं चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 में ही भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट एवं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये था गोलमेज 1932 का तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। पहला 1930 था, दूसरा था 1931 था और तीसरा था 1932 था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये कब किया गया था गांधी जी द्वारा। तो दोस्तों ये किया गया था 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये BR अम्बेडकर ने लिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिया था। बी जे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो दोस्तों ये रहे थे 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ किया गया था। तो यह अधिवेशन किया गया था बेलगाम में ही अधिवेशन किया था, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रस्ताव से पैम्पलेट में
पैम्पलेट में था। कौन सा पैम्पलेट में कौन सा प्रस्ताव था दोस्तों? तो इसमें था एक संवैधानिक गतिरोध का हल था। इस पैम्पलेट में एक संवैधानिक गतिरोध का हल था। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता ख्याति थी। उषा मेहता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की क्या भूमिका थी? तो दोस्तों इनकी भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के इनका कार्य था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे? दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, 1925 पूछ रहा है, 1925 में। तो 1925 में दोस्तों थे विट्ठल भाई पटेल थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल वे राष्ट्रीय नेता थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष और सूची 2 में दिया है अधिवेशन, मतलब किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष किनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों चलिए मिलान करते हैं हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में है डॉक्टर एम ए अंसारी। डॉक्टर एम ए अंसारी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे? तो दोस्तों तो ये थे मद्रास के। तो ए का 3 हो जाएगा। दूसरा में है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ये था नासिक से थे। नासिक से थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से थे। और अब ये वो है नासिक से थे। देखिए पहले देखा ए है डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास से संबंधित थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से संबंधित थे। सरोजनी नायडू कानपुर से संबंधित थी। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा से संबंधित थे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन कुट 3 में संबंधित है। तो राइट आंसर कुट 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? और नीचे दिए कुटर का सही क्रम, मतलब किस आंदोलन में महिलाओं को चारदीवारी से बाहर निकाला? तो दोस्तों ये निकाला था असहयोग आंदोलन सी में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 में। तो इस प्रकार का सही कुट है 3 एवं 4 आंदोलनों में महिलाओं को बाहर निकाला। चलिए इस प्रकार ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया गया था। क्यों 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था? क्यों? ए में है कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, ये सत्य है। बी में है कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया था, ये भी सही है। उन्होंने प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी सही है। इस प्रकार उपयुक्त कथनों ए बी सी में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों ये भी नहीं सही था, ये भी नहीं सही था और ये भी नहीं सही था। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की फेडरेशन की स्थापना किए थे और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। तब बी और 2 और 3 को किए थे। तो इस प्रकार सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। सी इज ए करेक्ट है, इसीलिए किए थे। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया से करना। इस प्रकार राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध क्यों था? तो क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ऑप्शन ए भी सही, ए सही है, तो सिर्फ ए ही सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए सत्य है। अगला क्वेश्चन है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दस्ता का पहले नंबर का बिल है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या था? तो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज का तत्व पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो किसने संगठित किया था दोस्तों? तो ये किए थे सी राजगोपालाचारी किए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला अभिभाषण कहाँ दिया था? तो पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो दोस्तों ये पहला जनभाषण दिए थे बनारस में। राइट आंसर, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे जनभाषण दे रहे थे महात्मा गांधी, तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जो थे वो यहाँ पे उनके भाषण देते हुए सुने थे। उनसे भाषण से प्रेरित होकर महात्मा गांधी को चंपारण नील के लिए बुलाने का आमंत्रण दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के बारित्सबर्ग में फेंका गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, पीटर मॉरिसबर्ग में फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किया था? तो दोस्तों ये किया था सर पैथिक लॉरेंस ने किया था कैबिनेट मिशन का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था दोस्तों पूछ रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन था। तो पैथिक लॉरेंस थे, इसके अध्यक्ष स्टोफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। और कौन तो नहीं थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम वुड्स नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इस समय भारतीय के राष्ट्रीय कांग्रेस जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा, जेपी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो दोस्तों दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ दिए थे वेब मिलर महात्मा गांधी के साथ दिए थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा गया था
1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये लाहौर अधिवेशन के में बताया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि 14 सूत्री प्रस्ताव पारित किया था, तो ये किया था 1929 के। अगला क्वेश्चन है, ये भी देख लिया हम लोग लाहौर अधिवेशन। ये वाला लास्ट क्वेश्चन देखना है हम लोग का, ये गांधी युग से लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म, सभी क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव गांधी युग को 1917 से 1947 तक हम लोग कवर कर लिए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता था हम लोग सभी को 172 क्वेश्चन को हम लोग हल किए हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। इसी के साथ आपका वीडियो आते रहेगा। अब एक सेट आएगा, दरोगा का सेट आएगा प्लेटफॉर्म का, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम रखते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।